नमस्कार। 5 की पंचायत में बड़ी बहस के साथ आज हम मौजूद हैं दिल्ली में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दफ्तर के ठीक सामने, जहां पर सैकड़ों की संख्या में छात्र पिछले 6 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है, जो पेपर लीक हुआ है उस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए और तमाम मुद्दे लेकर, क्योंकि इन छात्रों के मन में कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब वो चाहते हैं। आज सुबह इनसे आकर अन्ना हजारे ने मुलाकात की, इनसे आकर मनोज तिवारी ने मुलाकात की, इनसे आकर मीनाक्षी लेखी ने मुलाकात की। इससे पहले पिछले 6 दिन के दौरान आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सुना। सिर्फ आश्वासन अभी तक इन्हें सरकार की तरफ से मिला है कि हाँ, इस मामले की इंक्वायरी होगी और ये भी कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच के लिए हम लिख रहे हैं। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि जब तक हमें लिखित नहीं मिलेगा तब तक हम अपनी जगह से टस से मस नहीं होंगे। ये देखिए, यहाँ पर एसएससी पर इन्होंने हार चढ़ा दिया है, ये सोल्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये छात्र ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सारी चीजें भी, आपको जिस पोस्ट के लिए चाहिए उसके लिए रेट तय है। एक्साइज इंस्पेक्टर 35 लाख, इनकम टैक्स 40 लाख, CHSL 20 लाख, MTS 10 लाख ओनली प्लस GST, और भी आपको कई सारे दिख जाएंगे। प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन, SSC घोटाला, ये पूछ रहे हैं सरकार चुप क्यों है, इंसाफ करो इंसाफ करो। ये देखिए, इस तरह के और भी आपको मिल जाएंगे अपनी अपनी बातों को लेकर यहाँ पर छात्र। ये देखिए, ये अभी आज छठा दिन है आप लोगों का ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है। मनोज तिवारी बार बार आकर आप लोगों से मिल रहे हैं, 2-3 दफा आकर मिल चुके हैं, मीनाक्षी लेखी मिल चुकी। क्या आश्वासन मिल रहा है? सर, मैं इन शॉर्ट अपने स्टूडेंट्स लोगों की बातों को रख रहा हूं कि ये जो समस्या है, जो सवाल है, सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं, देश के भविष्य का सवाल है। एजुकेशन के साथ मजाक किया जा रहा है सर। SSC का जो है, हम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, हम सरकार आती है जाती है, व्यवस्था के खिलाफ हैं। व्यवस्था जो इस तरह से है कि SSC में बच्चे जब दूर दराज से बहुत पेट मजदूरी किसी तरह से माँ बाप उनको भेजते हैं यहाँ पे, उसके बाद जब SSC के एग्जाम होते हैं तो पर्चा सर, एग्जाम में एंट्री जब बच्चे करते हैं 10 मिनट पहले पर्चा लीक हो जाता है। ये जो नाराजगी और गुस्सा है, ये आप लोग हाथों में तख्तियां लेकर आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ बिकाऊ है, बाकायदा इसमें आपने सोल्ड कर दिया है। सवाल ये है कि नौजवानों की नौकरी उनसे कौन छीन रहा है? सर, प्रूफ के साथ बोलते हैं, बिना प्रूफ के नहीं। सर, CHSL CGL के अंदर दे चुके हैं सारे प्रूफ। सर, आप जूम करके दिखा सकते हैं, स्टेनोग्राफर में भी हुआ है। दोनों भाई बहनों के एक ही नाम है, के बाबू पिता का नाम है, सीरियल नंबर 1516 और नंबर भी 157। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे हमारे 132 आए हैं, पिछली 2016 में कट ऑफ गई थी 120, इस बार चली गई 141। ऐसा कैसे हो सकता है? एक पेड़ में 1000 लाख पत्ता भी होता है ना, तो 2 पत्ता एक जैसा नहीं हो सकता है। ये चीजें बहुत बड़ा सबूत है। और जब आप लोग गए थे, SSC के चेयरमैन ने कहा कि आप हमें एविडेंस दीजिए, वो कह रहे हैं कुछ इंस्टीट्यूट के लोग हैं, छात्र हैं, वही आरोप लगा रहे हैं। नहीं सर, सबका ही सब है। SSC चोर है सर, सबका प्रूफ लेकर आए हम लोग। इन्हें दिल्ली पुलिस के साथ पैसे करे सर। दिल्ली पुलिस बोलना चाहती हूँ सर, दिल्ली पुलिस के पेपर में भी यही बात हुई है कि जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है उनको तो नंबर हो गया, उनका सिलेक्शन, क्या उनको 7,500 मिल गए इतने नंबर वाले? और सबसे बड़ी बात सर ये देखो कि पहले की वैकेंसी कम थी, पेपर इजी था और फिर भी नंबर जो थे कम थे, और वैकेंसी ज्यादा और नंबर क्या बिल्कुल ऊपर। क्या मतलब है इसका? और सबसे बड़ी बात, हाँ, 5 तारीख को लगा रहा है, 8 तारीख को लगा रहा है और 7 तारीख का लगा रहा है। पेपर में कोई वही नहीं है कि कैसा दे रहा है। सबका अलग अलग पेपर दिया गया है, किसी में करंट ज्यादा आ रही है, किसी में कम आ रही है। हमें रिटेन में कोई इंस्टीट्यूट पीछे नहीं है सर, ये छात्रों की डिमांड है सर। कोई सभी एग्जाम की CBI जांच चाहिए सर। इसके पीछे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छात्रों से मांगे है सर। अलग अलग स्टेट से छात्र आए हुए हैं, अलग अलग स्टेटों से छात्र आए हैं, कोई इंस्टीट्यूट इसके पीछे नहीं है सर। हम केवल जांच चाहिए बस, 3 नंबर कांस्टेबल दिल्ली पुलिस की CBI जांच चाहिए हमें, और कुछ नहीं है। गांव से 31 बच्चे लगे, कैसे हो सकता है ये सब कुछ? ये सब धांधली है। SSC बिकाऊ है, दिल्ली पुलिस भी बिकाऊ होती है। 9 तारीख आप लोग जो एक बात कह रहे हैं कि CBI से इसकी जांच कराई जाए, जांच होने के बाद संतुष्ट हो जाएंगे आप लोग? CBI जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, हम लोग का डिमांड है कि हर चीजें बढ़ रही है ना हर साल,
महंगाई बढ़ रहा है, रेंट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, फिर वैकेंसीज घट क्यों रही है हर बार? भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, और सबसे ज्यादा युवाओं का देश है तो नौकरियां बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए। ये सवाल सरकार से आप लोग क्यों नहीं पूछते कि इतनी जो रिक्तियां खाली पड़ी हुई हैं उसके लिए आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएं, कोई तरीका ऐसा निकाला जाए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो कोई सुनने नहीं आ रहा है, तो सर हम वहाँ आगे तक पेपर हो और पेपर का लेवल जो है ना, इन्होंने एक जैसा होना चाहिए। मेरी तो यही मांग है सर, जितने भी इन्होंने पेपर लिए सबको कैंसिल करवाया जाए और सीबीआई जांच एक ही डेट में एग्जाम हो हर जगह, एक ही डेट पे हो सर, सिर्फ दिल्ली के अंदर हो, अदर स्टेट में वन डेट वन पेपर। वन डे वन पेपर। क्या उससे नहीं, क्या उसमें धांधली नहीं होगी? क्या उसमें धांधली नहीं होगी? क्या करेंगे सर? उसमें कोई धांधली नहीं होती। कुछ और छात्र हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि मनोज तिवारी के साथ कुछ छात्र भी अंदर गए थे और वहां पर जाकर के उन्होंने बातचीत की है, उनसे ही पूछ लेते हैं। सोचेगा तो पछताएगा सर। 30% का ऑफर केवल आज के लिए देखिए, जैसे हमने शुरू में दिखाया कि हाथों में तख्तियां, पोस्टर, बैनर लिए, ये क्या कह रहे हैं सर? ये 30% का ऑफर है सर। अगर ये 30% डिस्काउंट सर CGL में देखिए सर, अगर आज लेते हैं तो 25 लाख, अगर CSL में लेते हैं तो 8,40,000, MDS में लेते हैं तो 5,70,000। अच्छा, आप आइए, कोई जरूरी नहीं है एग्जाम देने का, डायरेक्ट सीट। मैंने पैसे दीजिए और पैसे बिल्कुल आप मुझे पैसा दीजिए, टेबल के नीचे से दीजिए मुझे पैसा, मैं ऊपर से ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। तब फिर ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, फिर क्या किया जाए? इसे ताला मार दिया जाए? ताला बिल्कुल ताला मार दिया जाए। जो इनका जो खुराना साहब है, इनको इस तरीका से लॉक किसी जेल में किया जाए कि तब पता जाए चाबी यानी कि लगाएगा नहीं लगा, इस तरीका से बंद कर दिया जाए कि पता नहीं चले। नहीं तो उससे क्या सोल्यूशन हो जाएगा? क्या बिल्कुल उससे सोल्यूशन हो जाएगा? क्या नहीं, एग्जामिनेशन कंडक्ट तो किसी को कराना होगा ना। हम लोगों की एक ही मांग है, सीबीआई इंक्वायरी की जाए और जो भी एग्जाम चल रहे हैं उन पर स्टे लगाया जाए। अगर वो 9 तारीख को री एग्जाम ले रहे हैं तो उसका क्या फायदा सीबीआई इंक्वायरी का? उस पर स्टे लगे और अच्छे से जांच से आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे? अगर सीबीआई अच्छे से जांच, सर स्टे लगेगी क्योंकि सीट तो पहले ही बिक चुकी है CHSL की। अगर वो बिक चुकी है तो फिर वो करप्शन दोबारा होगा और वही बच्चे सिलेक्ट होंगे जिन्होंने पैसा दिया है अपना। अच्छा, ये मामला क्या है कि एक पेपर में छात्र पास हुए, सेकंड लेवल में सेकंड पेपर के भी एग्जामिनेशन की कॉपियां जच रही हैं, उसी में कुछ लोगों को क्वालिफाई कर दिया गया। ऐसे तो यही तो है सर, 17 से 21 हुआ था, 17 से 21 हुआ था, ये सिर्फ 21 वाला कैंसिल किया है, 17 से 20 है, उसके भी स्क्रीनशॉट्स हैं। हमें सारा कंप्लीट कैंसिल चाहिए, उस पर स्टे लगे और सीबीआई अच्छे से जांच करे, तब सारे बच्चे। एक बात समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें और क्या सबूत चाहिए? क्या सबूत और चाहिए? मुझे लगता नहीं कोई सबूत चाहिए इनको। मुझे एक बात समझ में शुरू से नहीं आ रहा, 6 डेज का प्रोटेस्ट है बच्चों का, आपको अगर किस बात का डर, सीबीआई इंक्वायरी करने में डर किस बात का है? आप एक ही बार में बोल रहा हूँ कि आपको डर किस बात का है? जिस तरह सांच को आंच नहीं होता तो खुराना साहब आपको डर किस बात का है? आप करिए ना, इंक्वायरी करिए, हम तो संतुष्ट हो जाएंगे उससे। करिए तो लिख के दीजिए, मुझे लिख के चाहिए, हमें लिख के चाहिए, लिख के चाहिए। मनोज तिवारी 2 बार आकर गए, एक बार राजनाथ सिंह से मुलाकात की, उन्होंने क्या आश्वासन मिला है? SSC चेयरमैन से मिले, क्या करना है सर? ये सिर्फ हमें लिख के तोड़ने वाली बात है। हमें ठोस सबूत नहीं मिला। वो कहेंगे आधे घंटे में चस्पा कर देंगे। आप जब चस्पा कर दोगे तब आके आप हमसे अनुरोध कीजिए कि आप एक बात ये भी बताइए कि अगर ठीक है सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई, दोबारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, क्या उसमें धांधली नहीं होगी? श्योर है आप लोग? ना हो, यही तो हम चाहते हैं। इसमें क्या हुआ था कि कुछ लोग जो पहले लीक करते थे, उन्होंने कई सारी लैब खरीद ली है, खुद की लैब हो गई है उनकी, लैब ले ली है उन्होंने जो लीक करवाते हैं। अच्छा। और लीक करवाते कैसे क्या है, उनकी फोटो सेंड करके एक सेंटर पे भेजते हैं जहाँ पर 50-60 सर्वर होते हैं, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर लैब भी जो उनकी खरीदी आती है वो ऑथेंटिक नहीं होती, मतलब प्राइवेट लैब है, वो उनमें से कई लैब ऐसी लीक करवाई है। लैब और सेंटर्स जितने हैं वो सब बिके हुए हैं, कुछ सारे नहीं, कुछ है जो कि 2-3 में नोटिस हुई है। 2-3 लैब है सर। जो आज यहाँ पे लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है, हम जब 27 तारीख को यहाँ पर धरने बैठे थे, हमारी पहली मांग यही थी, जो SSC जो एग्जाम जितने भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं, CSSC के अंदर जितने भी एग्जाम आते हैं, वो चाहे JEE, SSC, CGL, MTS, CHSL, दिल्ली पुलिस, जितने भी एग्जाम है, हर एग्जाम में धांधली होती है। और हमारी पहली मांग यही थी कि हम जब तक एग्जाम आने वाले दिनों के, जब तक हम उस पर ट्रस्ट कैसे कर लें, आने वाला 9 तारीख का जो टायर 2 और भी CHSL चल रहा है उसमें धांधली ना हो। ये किस तरह प्रूफ है? जब तक सीबीआई जांच अपनी करेगी तब
तक हमने यही मांग रखी थी, हमारा एक तो पेपर कैंसिल हो और कोई पेपर ना हो इतने, अगर जब तक हमारी जो ऐसा CBI है हमारी जांच पूरी। मान लीजिए कल को एग्जामिनेशन फिर से कंडक्ट कराते, पता चला किसी और लैब में पेपर लीक हो गया, फिर क्या कीजिए? नहीं सर, फिर इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर आकर इसी तरीके से प्रोटेस्ट करना होगा, फिर 6-7 दिन यही चलता रहेगा। सर SSC तो ऑडिट संस्था और विश्वसनीय संस्था को दिया जाए। अभी जो भी दे रहा है CP के आज तक कभी ऑडिट नहीं हुआ है, और वहाँ पे उसपे जो स्टाफ भी रहते हैं 500-200 रुपया देके उस स्टाफ को इन्विजिलेटर बनाया जाता है। क्या उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है सर? अगर किसी भी लीगलाइज्ड और ऑथेंटिक पर्सन गवर्नमेंट अथॉरिटी को वहाँ दिया जाए। किस चीज की एग्जामिनेशन दी थी? सर मैंने CGL का 3 साल से मेंस दे रहा हूँ, और हर बार सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है, फिर भी कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। क्यों? हम लोग पेपर कितना भी टफ है, कुछ भी हो जाए सर, कट ऑफ नीचे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि 10,000 में से 6-7 हजार लड़के तो सेटिंग के थ्रू आते हैं। 15 से 18 तक सर रोड पे है, घर से एक पैसा लेने के लिए शर्म आती है। और युवाओं के आवाज है, ये आवाज ही नहीं, सवाल के साथ साथ शर्म आती है कि सर हम किसको बोले, अपना दुखड़ा किसके नोटिफिकेशन के लिए एग्जामिनेशन भी दे रहे हैं, डेट पर डेट मिल रहा है, ज्वाइनिंग पता नहीं कब। जबकि मोदी सर बोलते हैं कि 6 महीना के अंदर में सारे एग्जाम होना चाहिए। 3 साल हो गए। अरे सरकार तो कह रहे हैं कि युवाओं का देश है, सरकार कह रहे हैं युवाओं का देश है। युवाओं की बात सुनिए। पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचो थोड़ी होता है, वो बोलते हैं पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचो थोड़ी होता है, खुद हमारे साथ खिलवाड़ किया जाता है, खिलवाड़। सर मोदी सरकार हमारी गवर्नमेंट सरकार कहती है अगर डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। एक बात हम पूछना चाहते हैं सर अब की बार जो SSC एग्जाम हुआ है वो कैफे में एग्जाम हुआ है, और इनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। पहले तो ऑफलाइन होता था, गवर्नमेंट स्कूल में एग्जाम आउट होने कम चांस रहते, लेकिन सर अब डिजिटल इंडिया आने के बाद इतना करप्शन हो चुका है। डिजिटल इंडिया पर सवाल उठा रहे हैं, पहले आपने बंद करा दिया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ये कह रहे हैं डिजिटल इंडिया में भी ये घपला हो रहा है। एक क्वेश्चन पेपर भी ठीक से सेट नहीं कर पाते हैं, ये हर क्वेश्चन पेपर में इनके 4-5 क्वेश्चन गलत होते हैं, और वो जब चैलेंज करते हैं बच्चे तो उसके लिए 100 रुपए चार्ज करते हैं, और वो सही साबित होने पे भी वापस नहीं करते हैं पैसा। ये भी एक तरह का स्कैम है बहुत बड़ा। कोई पेपर नहीं जो लीक नहीं होता, हम पेपर दे के आते हैं। बताइए ना, ये लीकेज रुकेगी कहाँ से? लीकेज रुकेगी तब भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। कहिए ना, पकड़िए उन्हें, पकड़ कर लाइए, सरकार उनको जान दे और प्यार में डाले उनको। सर पकड़ने की जरूरत। देखिए सर, जिस देश का प्रधानपति यानी प्रधानमंत्री भ्रष्ट हो जाता है उसे हटा दिया जाता है जनता द्वारा। अगर इस कमीशन का जो हेड है यानी चेयरमैन है खुराना साहब, अगर वो भ्रष्ट है, उनकी देखा देखी में सब कुछ हो रहा है, तो मेरा मानना है सरकार को उन्हें हटा देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप बताइए, आप लोग कहाँ से हैं? जी मैं दिल्ली से ही हूँ। आप दिल्ली से? आप तो भी दिल्ली से ही? हाँ दिल्ली से ही है, मुखर्जी नगर में। आप लगातार 6 दिन से यहाँ आ रही हैं? जी मैं कल से आ रही हूँ, बट बहुत ज्यादा स्टूडेंट की बुरी हालत होती है, काफी टाइम से यहाँ पे खड़े हैं स्टूडेंट, टॉयलेट वगैरह भी नहीं है। एक इंक्वायरी होनी चाहिए जिसके तहत पता चले कि क्या हो रहा है। वैसे ही नौकरी इतनी कम है, उसमें भी धांधलीबाजी होती है, और हम लड़कियां तो वैसे ही। तो ये जो प्रोटेस्ट है, प्रदर्शन है, आपको लग रहा है कि आवाज सरकार तक पहुंचेगी? जल्दी पहुंच, रातों रात सब कुछ ठीक हो जाएगा? रातों रात तो नहीं हो रहा, हम 6 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज। हम भी यही चाहते हैं कि हो, ये जो धंधेबाजी चल रही है हट जाए। हम चाहते हैं कि CBI की जांच हो, क्योंकि हम पागल थोड़ी ना, हम जो मेहनत करते हैं और दूसरों को नौकरियां मिल जाती हैं पैसे देके, जो पैसा नहीं दे सकते वो इस तरीके से बैठे रह जाएंगे क्या? एक तो आरोप आप लोगों का है कि आपने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया, उसमें पेपर लीक हो गया, धांधलीबाजी हुई। दूसरा आरोप छात्रों का ये लग रहा है कि साहब यहाँ पर जितने भी वैकेंसीज है सारे के सारे बिके हुए हैं। अगर सारी वैकेंसीज बिकी हुई है तो फिर ये छलावा और दिखावा है। जो सरकार रिक्तियां जारी करती हैं, आप लोगों से आवेदन भरवाए जाते हैं, आप लोगों को इंतजार करवाया जाता है, छलावा है क्या? यस सर, यस छलावा है सर, दिखावा है, बाहरी दिखावा है बस। ये फॉर्मेलिटी है, हालांकि सारी की सारी सीटें बिकी हुई हैं। सर बताइए, अगर CBI से क्या डर है, क्यों जांच नहीं करवा रहे हैं? पता है क्योंकि सरकारें मिली हुई हैं सर, इसमें सीधा है डर है, इसीलिए कोई सरकार का आदमी आगे नहीं आ रहा है, इसी डर से। चेयरमैन तो एक हमारे मोहरा हैं केवल, इनके पीछे बड़े लोग हैं सर। जिस दिन CBI जांच होगी बड़े बड़े नाम आएंगे उजागर होकर। आखिर ये बताइए ना कि इस छलावा का फिर अंत क्या है? सर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना चाहिए। कैसे बनेगा ट्रांसपेरेंट सिस्टम?
सर पहले तो इस पूरे केस की सीबीआई इंक्वायरी हो, ताकि जो भी गुनहगार है वो सामने है, उन्हें हटाया जाए, ताकि सर आप एक एग्जांपल सेट करें। इसके बाद ऐसी घटना करने से पहले लोग सोचें कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सर 2013 से किसी इंसान पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसे सिस्टम का कोई डर नहीं है। अब आप देखिए सर, डीओपीटी ने एक इंस्ट्रक्शन इशू की थी कि कोई भी आपकी यदि सिलेक्शन प्रोसेस है उसको 6 महीने में पूरा करना है। 2017 जिसके लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, ये नोटिफिकेशन फरवरी में आउट हुई थी, 1 साल हो गए और पहला ही पेपर पूरा हुआ है। जो बच्चे 2016 में जिन्होंने पेपर दिया था उन्हें अब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है सर। तो एक तो ये 2016 में 2018 हो गया, 18 आ गया सर। कब मिलेगी ज्वाइनिंग पता नहीं आई है सर, और कब तक आएगी ये भी नहीं पता। मतलब एक तो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने में धांधली, दूसरी अगर एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर गए ज्वाइनिंग में दिक्कत, कब ज्वाइनिंग होगी पता नहीं। मेडिकल भी हो गया सर, लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक पता नहीं है। तो फिर ये रिक्तियां और ये सरकार दिखाती है कि इतने पद भर गए, कहाँ से दिखाती है, ये कहाँ से दिखाती है? सर दिन पे दिन जो वैकेंसी है सर, दिन पे दिन वैकेंसी कम होते चली जा रही है सर, और हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए सर। हमें जो सरकार तो कहती है कि हम भर रहे हैं, रिक्तियों को हम भर रहे हैं, जैसे सर बेवकूफ बनाती है वो, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो ग्राउंड लेवल में कभी आ ही नहीं पाती है। वो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनना चाहिए जिससे सबको पता होना चाहिए कैसे सरकार इनकम ट्रांसपेरेंट करती है, तो एग्जाम क्यों ट्रांसफर करना चाहती है। युवाओं का देश है, प्रधानमंत्री तो दम ठोक कर बोलते हैं युवाओं का देश है। युवा जो है भारत का भविष्य तय करेंगे, नया भारत, न्यू इंडिया। अगर समय पे अगर रिजल्ट नहीं है जी देखिए, हम महेंद्रगढ़ से आए हुए हैं। जो बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो SSC में रह जाते हैं। जो बच्चे बिल्कुल मेहनत नहीं करते उनके टॉप के नंबर आते हैं, चाहे MTS हो, दिल्ली पुलिस हो, CGL हो, कुछ भी हो। जो बच्चे मेहनत लगातार 2-2 साल से कर रहे हैं वो रह रहे हैं, और जो बच्चे बिल्कुल एक बार बैठे एग्जाम में उनके हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार तो है, और क्या है। एक बात बताइए, एक सेकंड, आप लोग एक बात बताइए, आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, कुछ लोग 2 दिन पहले आए हैं, कुछ लोग 3 दिन पहले आए हैं, यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कब तक चलेगा इसके बारे में आप लोगों को भी नहीं पता। फिर कैसे आप घर बार छोड़ कर आए हैं, खाना पीना बाकी कैसे हो रहा है? सर बिना खाए पिए मर रहे हैं। सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, इन्होंने बोला ना बढ़ेगा इंडिया, पर नहीं, अब पैसा है तो बढ़ेगा इंडिया। अब पैसा है तो बढ़ेगा इंडिया, बाकी हम लोगों की कोई पहुँच नहीं है। गरीब पहले से आते हैं गरीब होते हुए। तो फिर इसका मतलब आप लोगों का मतलब क्या, पैसा है तो बढ़ेगा इंडिया, मतलब कि जा करके वो नौकरी खरीद लो। यही है सर, लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सर, बकवास है। बेटियां तो रोड पे पड़ी हुई है सर, यहाँ पे ज्यादा पैसा है तो लैब का टेंडर लो। सरकार में युवाओं के लिए बात करती है सर, युवाओं और गरीबों के लिए क्या कर रही है सरकार, क्या करे सर, रोजगार कम होते जा रहे हैं सर, कितना काम। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब में नीलामी हो रही है एग्जाम के। पहले 2-4% उठता था, अब 50% से 60% ज्यादा होने लग गया है। हमारे बस का नहीं है कोई खर्चा, हमारे बस। सर हम प्राइवेट नौकरी कर भी अपने पार्ट टाइम जॉब करके, मेरे पिताजी नहीं है तब भी हम 3-4 दिन से तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये पेपर लीक हो जाता है और हमारा काम नहीं होता है। हम लोग बड़े आश्चर्य से नौकरी सोचते हैं कि नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आज हम हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी ये बात करते हैं कि स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं। क्या सर हर गरीब का लड़का हर कोई स्टार्टअप खोल सकता है सर, हर कोई बिजनेस कर सकता है? नहीं कर सकता ना। या तो वो हमसे सीधा ये बोल दे कि सरकारी जॉब के सपने देखना बंद कर दे, या सीधा बोल दे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। सर एक एग्जाम इनका, एक रिक्रूटमेंट 3 साल के अंदर होती है। सवाल भी वाजिब है, सरकारी नौकरी के लिए सालों साल मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद अगर ये नतीजा आएगा तो जाहिर सी बात है करने से मनोबल स्टूडेंट का भी टूट जाएगा। एक एग्जाम के लिए हम 3 साल वेस्ट कर देते हैं अपनी जिंदगी के, तो उस एक एग्जाम का रिक्रूटमेंट पूरा होता है, हमें बाद में पता चलता है कि उसमें भी धांधली हुई है, तो 3 साल हमारे वेस्ट होते हैं। तो हमें बता दो ना सीधा कि हम तैयारी ना करें, कहीं और काम ढूंढे। वैकेंसी कम हो गई, 1000 वैकेंसी आई है केवल। कल ही नोटिफिकेशन आया ऑफिसर साइड पे। पहले कितनी आती थी? सर पहले तो 8000 10,000 तक आती थी, 1200 आई है, कल ही नोटिफिकेशन आया केवल। मतलब भर्तियां घट गई, भर्तियां घट रही है सर। और सर ये भी सुनने में आया है कि ये बोला गया है ठीक है, आप लोग एक बात बता दीजिए, इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर भी शायद आप लोग तैयारी करेंगे सरकारी नौकरी के लिए। एक वो कह रहे हैं कि साहब इससे बढ़िया बता दो, हम सरकारी नौकरी की आस ही छोड़ देते हैं। हम क्यों छोड़ दें आस, हम भी इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हमें इंडिया में अगर हम रह रहे हैं, हमें यहाँ का हर एक सर्विस हमें प्रोवाइड की जानी चाहिए, और डेमोक्रेसी जैसे चलती है वैसे चलनी चाहिए, धांधलेबाजी नहीं चलनी चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ होगा इंडिया में जो अब हो रहा है। बस ये है कि अब हम लोगों को आवाज उठानी होगी, और अब हमें अपना हक लेना है बस। जी ये पॉइंट आपने कहा कि ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, पहले भी ये सब कुछ होता रहा है, लेकिन
छात्र साहब कहते थे कि चलो भाई कोई बात नहीं, अगली बार हम कोशिश करेंगे, अगली बार कोशिश करेंगे, लेकिन अब इनका कहना है कि अब आवाज उठानी होगी। लेकिन आवाज उठाने के साथ सरकार के कानों तक आवाज पहुंचनी भी चाहिए। सर जरूर पहुंचेगी, मुझे पूरा पहुंच रही है आवाज सर। लेकिन अभी जो मैम मीनाक्षी लेखी मैम आई थी, उन्होंने हमें बताया है, लेकिन हमारी डिमांड्स पूरी नहीं करी है। हमने जो डिमांड्स हमारी थी उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि आश्वासन देके गए कि बस हम कराएंगे, सीबीआई का कुछ नोटिस में लिख के नहीं दिया, लिखित में कुछ नहीं देना। नहीं सर, सिर्फ होप दे। वो क्या चाहते हैं कि उनके वर्बली या मौखिक कह देने से आप लोग अपना ये प्रोटेस्ट खत्म कर? नो सर, चाहिए कितना दिन हो जाए, चाहे वो 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, महीनों भर हो जाए, हम लोग यहीं बैठेंगे। ये बताइए कि ये 6 दिन से मैं देख रहा हूँ कि लगातार अब छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। कितने की तादाद में होंगे छात्र? कितने की तादाद में होंगे छात्र? देश भर से आंदोलन, पूरे देश भर में आंदोलन कल हो रहा है 5 तारीख को, और यहाँ भी बहुत सारे भारी राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है जी। और ज्वाइनिंग में 3-3, 4-4 साल ले लेते हैं। पटना में भी चक्का जाम हो रहा है, यानी कि पटना से दिल्ली तक इसका असर दिख रहा है। ग्वालियर, MP और राजस्थान सब जगह हो रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है जी। 4 तारीख को सर बिहार में, पटना में कल इसी का आंदोलन छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे अभी हम लोग जुटे हैं, इसीलिए 5 तारीख को पटना में, यूपी में भी कई जगहों पे, जयपुर में भी बहुत सारे जगहों पर इसी का आंदोलन किया जा रहा है। इसलिए होने वाला है। हर कोने कोने से छात्र आए हुए हैं और यही कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन आप लीजिए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी उसमें बरतिए, क्योंकि वो ये छात्र जो कि सालों मेहनत करते हैं एक नौकरी की आस में, अगर उनके साथ ये होगा तो ये अपने आप को छला हुआ महसूस क्यों ना करें। और ये छात्रों की बात है कि अब इसे एक बड़ा आंदोलन बनाएंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, तभी जाकर इस समस्या का समाधान निकलेगा। हमारी भी सरकार से यही अपील, यही दरख्वास्त है कि देश के नौजवानों की आवाज आप सुनिए। सिर्फ कहिए मत कि युवाओं का देश है, कहने से नहीं होगा, उनकी आवाज को भी सुनिए, उनकी परेशानियों को, उनके दर्द को भी समझिए। चलिए 5 की पंचायत में आज बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक। 24 के साथ।